पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। महादेव सट्टा मामला में ईडी के बड़े कार्रवाई। सट्टा कारोबार से जुड़े लोगन के संपत्ति अटैच। 21.45 करोड़ रुपया के चल अचल संपत्ति अटैच। प्रदेश वक्त कम नहीं हुआ थे किसान मन की समस्या। लिमिट बढ़ाए के करा थे मांग। डिप्टी सीएम साव कहीन एक एक दाना धान खरीदी सरकार। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाए भगवत गीता। CSVTU इस्कॉन मंदिर के संग करी से MU। मंत्री खुशवंत साहब बोले आध्यात्म ले युवा मल्ला मजबूत करे जाए। जमोरी विवाद में सांसद ब्रिजमोहन के याचिका बा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट सरकार ने मांगी जवाब। 12 फरवरी के दिन हुई और सुनवाई। जजवार पर बानी हमर गोठवा स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में ऑनलाइन सिस्टम बंद करे के बाद अब किसान खरीदी के लिमिट बढ़ाए के मांग शुरू कर दे है। कांग्रेस खरीदी में बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार दावा करे है कि सबो किसान के एक एक दाना धान खरीदे जाए। रिपोर्ट ला देखो। छत्तीसगढ़ के किसान मन के समस्या कम होए के नाव नहीं लेवा थे। अब खरीदी केंद्र में खाली ऑफलाइन मोड में ही टोकन दे जाते। फिर जौन टोकन पहली जारी हो गए ओकर ले ही फिलहाल खरीदी हुआ थे। नवा टोकन जारी नहीं करे जाते। ओती खरीदी केंद्र के लिमिट 600 कुंटल प्रतिदिन होए ले घलो खरीदी प्रभावित हुआ थे। किसान मन ला टोकन नहीं मिला थे। किसान लंबा इंतजार करे पर मजबूर है। धान बेचने का समस्या है। डेली टोकन के लिए आते हैं तो टोकन के जगह नहीं है, फुल हो गया, ऑनलाइन में फुल हो गया है। करीबन 15-20 दिन हो गए आते। अच्छा, क्या दिक्कत बताते हैं? मात्र टोकन के नहीं आ रहा करके। भैया टोकन तो 1 महीना हो गया कटवाए वाला लगे। हम 14 तारीख के डेट में कल कटे है। 600 क्विंटल पर डे का है और 600 क्विंटल का लगभग जारी हो चुका है और शेष किसान का नाम लिख रहे हैं जिनका टोकन काटने के लिए शेष है। राजधानी रायपुर के आसपास के गांव के किसान मन के कहना है कि धान के लिमिट को नहीं बढ़ाएगी और धान खरीदी केंद्र के समिति में अधिकार नहीं देगी तो किसान उग्र आंदोलन करे। संघी खरीदी ला लेके कांग्रेस से गलत सरकार ला घेरे है। ऑनलाइन टोकन काटने का काम पूरा हुआ नहीं, ऑफलाइन भी पूरा हुआ नहीं। हजारों किसानों का टोकन धान का कट नहीं पाया। अब कहते हैं कि सरकार जो है किसानों के घर जाएगी और जा करके ये देखेगी कि उसके यहाँ धान है या नहीं है या कितना धान है। इस बात को पहले बड़े बड़े अधिकारी जाकर के सुनिश्चित करेंगे। हमारी मांग ये है कि सभी किसानों के यहाँ ईडी भेजना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो कहीं खेत में धान की जगह कुछ और तो नहीं बोए थे। जेकर ऊपर डिप्टी सीएम अरुण साव कांग्रेस ऊपर भ्रम फैला के आरोप लगाइन। संघी दावा करे कि किसान मन के एक एक दाना धान के खरीदी हुई। किसानों के एक एक दाना धान की खरीदी राज्य सरकार करेगी और कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी के मामले में शुरू से भ्रम फैलाने का काम किया था कि सरकार की नीयत नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं है। सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई और किसान धैर्य रखे, उनके धान खरीदे जाएंगे। धान खरीदी के खाली 18 दिन बाचे और अब तक 95 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हो चुके हैं। फिर लाखों किसान मन के धान अब तक नहीं बिके। सरकार 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे है। का ये लक्ष्य पूरा हो पाई जेकर ऊपर असमंजस बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में विपणन विभाग के लापरवाही की स्थिति हजारों क्विंटल धान खराब हो गए। वहीं ये बड़े लापरवाही की स्थिति बड़े भ्रष्टाचार ला अंजाम दे जाए के गलो आशंका जताए जाते हैं। मामला अगुआई के बाद विभाग में हड़कंप मची हुए बताया जाते कि करीब वर्ष 2024-25 में खरीदे गए लगभग 20,000 क्विंटल धान खराब हो चुके। ये कर ले शासन ला अनुमानित 6 करोड़ रुपया ले ज्यादा के आर्थिक नुकसान हुए। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी ये नुकसान ले इनकार करा थे। बात बलरामपुर की करी तो यहाँ जो ने धान खरीदी पर 49 उपार्जन केंद्र ये साल बनाए गए। फिर खरीदी के बेरा ही उपार्जन केंद्र ले धान गायब होए के मामला अगुआ थे। सत्यापन के बेरा खुलासा हुए इसके धंधापुर धान खरीदी केंद्र ले लगभग 6,000 बोरी धान गायब है। प्रशासन अब गायब हुए धान की खोज में जुटे हुए। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत खरीदी प्रभारी ला वहां ले हटा दे गए हैं। आदरणीय अपर कलेक्टर सर एवं खाद्य विभाग की टीम जिले से आई थी और धंधापुर समिति का भौतिक सत्यापन किया गया। लगभग 6,000 बोरी की कमी पाई गई। ये अनियमितता को देखते हुए वहां के खरीदी प्रभारी को तुरंत वहां से हटा दिया गया है और आगे धान का जो ये किया गया है उसकी जांच करके उसकी कैसे भरपाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। धान तो वैसे तो 20,000 कुंटल के करीब है, जो 16,000 का डीओ जारी हो चुका है मिलरों को, जिसको उठाने के लिए बोल रहे हैं। मिलरों से हमारी बातचीत हो गई है, मिलर तुरंत में तत्कालिक उठाने के लिए तैयार है। सुरक्षित है, धान ढके हुए रखे हुए हैं, AQ है के हिसाब से धान लिए गए थे और किसी प्रकार का शासन का नुकसान क्षति नहीं होने दिया जाएगा। सूरतपुर जिला के धान खरीदी केंद्र में अफरा तफरी माज के असल में धान के तौलाई ला लेके किसान और हमाल आपस में भिड़ गए। मामूली कहा सुनी देखत ही देखत लात गुस्सा और मारपीट में बदल गई। इस घटना के वीडियो जो ने सोशल मीडिया में तेजी ले वायरल हुआ थे। यह कल प्रशासन और पुलिस महकमा में हलचल तेज हो गए हैं। ये पूरा मामला जिला के उमापुर के जानकारी के अनुसार धान बेचे आए किसान और हमाल मन के बीच तौलाई ला लेके विवाद होते रहे। यही बेरा किसान के बेटा मौका में पहुंचिस जकल विवाद हो भड़क गई। बात इतना बढ़ गई कि दोनों पक्ष के बीच जम के हाथापाई हो लगी। आसपास मौजूद लोगों बीच बचाव की कोशिश करें, फिर बड़ी देर तक स्थिति तनावपूर्ण बने रही। से घटना के बाद दोनों पक्ष थाना में शिकायत करे, पुलिस मामला के जांच करा थे। ये बेरा के दो बड़े खबर आप मतलब बताते हैं। पहली बड़ी खबर राजधानी रायपुर ले, जहां महादेव सट्टा मामला में ईडी अब बड़ी कार्रवाई करे है। सट्टा कारोबार ले जुड़े लोगन के संपत्ति ला अटैच करेगे। 21.45 करोड़ रुपया के चल अचल संपत्ति अटैच करेगे। रवि उप्पल, रजत कुमार सिंह, सौरभ आहूजा के संपत्ति ला अटैच करेगे है। विशाल रामानी, विनय कुमार समेत कई लोगन ये शामिल रही। अब तक 2,621 करोड़ रुपया के चल अचल संपत्ति जब्त करे जा चुके हैं। दूसर बड़े खबर बिलासपुर ले, जहां अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित 4 लोगन ला हाई कोर्ट ले जमानत मिल गए। कस्टम मिलिंग घोटाला केस में ये मल्ला जमानत मिले हैं। कस्टम मिलिंग घोटाला में EOW मामला दर्ज करे रही से ये कर संगे शराब घोटाला मामला में 2 आरोपी ला जमानत मिले हैं। मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह ला जमानत दे गए। तो ये 2 बड़े खबर ये बेरा के आप मन तक पहुंचा थन। पहली खबर आप मन देख पाते हो रायपुर ले, महादेव सट्टा मामला में ईडी अब बड़ी कार्रवाई करे। एक दरी फिर सट्टा कारोबार ले जुड़े लोगन के संपत्ति ला अटैच करे। 21.45 करोड़ रुपया के चल अचल संपत्ति अटैच हुए। ये में रवि उप्पल, रजत कुमार सिंह, सौरभ आहूजा के संपत्ति ला अटैच करेगे। ये कर संगे विशाल रामानी, विनय कुमार समेत कई लोगन ये में शामिल है। अब तक 2,621 करोड़ रुपया के चल अचल संपत्ति ला जब्त करेगे हैं। दूसर बड़े खबर है बिलासपुर ले, जहां अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित 4 लोगन ला हाई कोर्ट ले जमानत मिले हैं। कस्टम मिलिंग घोटाला में ये मन ला जमानत मिले हैं। कस्टम मिलिंग घोटाला में EOW मामला दर्ज करे रहे। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सुमन पांडे हमारे फोन लाइन में जुड़ा थे। सुमन, महादेव सट्टा मामला में ईडी है एक दारी फिर ये बड़ी कार्रवाई करे। सल्लग जो ने ये कारोबार ले जुड़े लोगन के संपत्ति अब अटैच होते कार्रवाई तो हो संपत्ति जिन महादेव मतलब ईडी के पास सबूत मिली कि जिन महादेव सट्टा के पूरा जिन कारोबार है ओमा जितने पैसा कमा के एमन संपत्ति बनाए हैं वो हा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ओमा कार्रवाई करेंगे। ईडी हा मानते कि जिन अपराध है वो अपराध से जिन संपत्ति बनाए गए ओकर ऊपर ये कार्रवाई किए गए है और अभी संपत्ति अटैच हो है, यानी कि एमन एला बेच वेच नहीं सका है। हालांकि एमन यहाँ रह सकत है, एला इस्तेमाल कर सकत है, अटैच के ही मतलब होते।
एक पहली भी ईडी हा इसमें मामला में और संपत्ति खलो रायपुर वगैरह में अटैच करेंगे जिनसे अब जिन संपत्ति में अटैच हुए वहाँ कुछ ऑफिस मन खलो है जिन दुबई में है और रायपुर और भिलाई के भी कुछ संपत्ति है जिला अटैच करे गए है और ये मामले में ईडी आधिकारिक तौर पर जानकारी दे के बताया है कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े जिन प्रमोटर मन है रवि उप्पल के नाम आए हैं, सौरभ चंद्राकर के नाम आए हैं, ये जिन मन ला ऊपर आरोप रही से कि मन महादेव सट्टा ऐप के पूरे कारोबार ला मन चलाते है देखा थे। तो ये नेटवर्क ऊपर अब शिकंजा कसे की कोशिश है ताकि कर संपत्ति मन ला अटैच करके एमन ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि बड़े बात यह है कि अभी तक लगभग 2 साल 2.5 साल हो गए मामला के उजागर हुए अभी तक जिन बड़ा नाम है जिमन दुबई में रहते रवि उप्पल हो गए चाहे सौरभ चंद्राकर हो गए वो मन ला गिरफ्तार करेंगे कोई कार्रवाई अब तक नहीं करे जा सके है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अंबर कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। बर्तना गोवा बात करबो जंबरी ऊपर जबर रार के पहली भ्रष्टाचार के आरोप फिर कोर्ट में याचिका अब हाई कोर्ट मांगी सरकार ले जवाब वही पीसीसी महामंत्री सुबोध के याचिका घलो सीजीएम कोर्ट स्वीकार कर ले हैं। असल में भारत स्काउट एंड गाइड के छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के अध्यक्ष पद ला लेके बीजेपी में माचे घमासान शांत हुए के नाम नहीं लेवा थे। दूसरा डर कांग्रेस ये मामला में सलग भाजपा ला घेरत हुए दिखाई देते। ये रिपोर्ट ला देखो। बालोद में आयोजित स्काउट एंड गाइड के जम्बूरी के कार्यक्रम शुरू ही विवाद के विषय बने हैं। पहले बिना ठेका की एक टेंडर दिए जाए के मामला उठिस तो ओकर बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजोन अग्रवाल उला असंवैधानिक तरीका ले भारत स्काउट एंड गाइड के छत्तीसगढ़ परिषद के अध्यक्ष ले हटाए लेके कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट मामला में सुनवाई करते हुए शासन ने जवाब मांगे है और अगला सुनवाई 12 फरवरी तय करे है। ये कर ऊपर सांसद बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि जौन ला हम पार्टी बनाए ओकरे ले जवाब मांगे गए है। उधर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कहिन कि कोर्ट के निर्देश में काम करबो। निश्चित रूप से जो विसंगतियां थी उसको लेकर मैं हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने 12 फरवरी की तारीख दी है और जिनको हमने पार्टी बनाया उनसे जवाब मांगा है तो उसके बाद ही बाकी बातें क्लियर होगी। माननीय न्यायालय का मामला रहता है, माननीय न्यायालय जो निर्देश शासन को देगी शासन वैसा काम करेगा। यदि जम्बूरी ला लेके भाजपा नेता मन के आपस में उलझे ऊपर कांग्रेस मजा लेवा थे। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कहिन ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के है। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाई करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती जबकि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। जम्बूरी के आयोजन और स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष पद लेके जौन तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में उलझे हुए हैं उला देख के लागे नहीं कि ये मामला जल्दी ही सुलझे। वही कांग्रेस ये आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जख्म में नमक छिड़के के काम करे है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बालोद के दुधली मैदान में आयोजित प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी के 5वें दिन पुरस्कार वितरण और विदाई समारोह के आयोजन हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। ये मौका में विभिन्न गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला रोवर रेंजर या उप मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत हुए। जहां जम्बूरी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर एक्टिविटी, मार्च पास्ट और झांकी के बेहतरीन प्रस्तुति देने वाला रोवर रेंजर ला पुरस्कार देगिस। ये मौका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहिन के नवा भारत और समर्थ भारत के निर्माण में युवा शक्ति के उपयोग हो ये जम्बूरी मिल के पत्थर साबित होने वाला है। का पत्थर साबित होने वाला है कि युवा नेतृत्व खड़ा करने का काम हर क्षेत्र में युवा आगे आकर नेतृत्व करे और दुनिया में भारत का नेतृत्व करे। व्यक्तित्व विकास का ये बड़ा प्रकल्प यहाँ हुआ है। और ये मेरा क्रिकेट प्रेमी मरमर एक बड़ी खुशखबरी है। काबर के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में IPL के 2 मैच खेले जाए। रायपुर में RCB के 2 मुकाबला हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई एकर जानकारी दे वो बन कहिन के RCB के CEO ले बात हुए। रायपुर में RCB के 2 मुकाबला हुई तो ये बड़े खबर है। ये मेरा के राजधानी रायपुर ले क्रिकेट प्रेमी मरमर एक बड़े खुशखबरी है कि अरे फिर राजधानी रायपुर के स्टेडियम में चौका छक्का यहाँ लगत हुए नजर आई। शहीद वीर नारायण स्टेडियम में IPL के 2 मैच खेले जाए। रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 2 मुकाबला हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई एक जानकारी दे हैं। वो मन कहे हैं कि RCB के CEO ले वो मन के बात हुए हैं और रायपुर में RCB के 2 मुकाबला हुई। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उसके CEO अभी हमसे मिलने आए थे और उनसे ये तय करके आए हैं कि IPL का 2 मैच यहां पर होने वाला है
आईपीएल का 2 मैच यहाँ पर होने वाला है। आरसीबी के सीईओ से बात हुआ है। बिलासपुर जिला में एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला अगुआ है। विश्व हिंदू परिषद के नेता राजीव शर्मा पर एक महिला बिहाव के झांसा देकर दुष्कर्म करे के आरोप लगाए। शिकायत के आधार में पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। पुलिस के अनुसार पीड़िता सरकंडा थाना में शिकायत दर्ज करा रही से, जेमा ओहा आरोप लगाइस कि राजीव शर्मा बिहाव के वादा कर ओकर संग शारीरिक संबंध बनाइस। शिकायत के जांच के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के मामला दर्ज कर अबोला गिरफ्तार कर ले है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में अब पढ़ाई करने वाला भावी इंजीनियर भगवत गीता के पाठ घलाव पढ़ी। तकनीकी शिक्षा के संगे संग युवा मल्ला अध्यात्म ले जोड़े के उद्देश्य ले CSVTU इस्कान मंदिर के संग एक MOU में हस्ताक्षर करे हैं। येकर तहत अब छत्तीसगढ़ के सबो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भगवत गीता ला अपन पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ सकी। युवा दिवस के अवसर में भिलाई के कला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब की उपस्थिति में कुलपति डॉक्टर अरुण अरोड़ा और इस्कॉन मंदिर के रघुवर दास के बीच ये MOU हुए। मंत्री खुशवंत साहब कहिन के नवा शिक्षा नीति के तहत युवा मल्ला जहां तकनीकी रूप में मजबूत करे जाते तो उन्हें आध्यात्म के माध्यम ले अपन परंपरा और संस्कार ले जोड़े के प्रयास घलो करे जाते। भारतीय ज्ञान परंपरा है, संस्कृति है, उसको भी इस NEP 2020 में शामिल किया गया है। तो निश्चित ही उसके लिए हमने अभी इस्कॉन से हमारी CSVTU ने MOU किया है, जिसके माध्यम से गीता का पाठ भी हमारे बच्चों को पढ़ने मिलेगा, जिसके माध्यम से वो हमारे इतिहास को जान पाएंगे, हमारे प्राचीन चीज़ों को जान पाएंगे और इसके माध्यम से वो देश जिस प्रकार आज तीव्र गति के साथ उन्नति विकास कर रहा है, तो निश्चित ही इस देश को आत्मनिर्भर, विकसित भारत और विकसित प्रदेश बनाने में अपनी जिम्मेदारी, अपनी सहभागिता निभा पाएंगे। दंतेवाड़ा जिले में प्रशासनिक उदासीनता के खामियाजा ग्रामीण मल्ला भुगते पर पड़ा थे। प्रशासन ने कई गांव मांग करे के बावजूद जब गांव तक सड़क नहीं बनी तब ग्रामीण मन खुद ही सड़क निर्माण के काम शुरू कर दी। समेली काकड़ी पारा ले कुटरेम तक करीब 3 किलोमीटर लंबा सड़क नहीं हुए परेशान ग्रामीण मन अब अपन स्तर में सड़क बनाना शुरू कर दी। ये तस्वीर आपने देखा था। बड़बेरा ले सड़क सुविधा के अभाव में गांव के लोगन ला गंभीर समस्या के सामना करना पड़ा तरी से। ग्रामीण मन के कहना है कि कोनो के बीमार होए में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कई मकान अधूरा है, काबर की निर्माण सामग्री गांव तक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीण मन के अनुसार पहली नक्सली दहशत के स्थिति इलाका में सड़क निर्माण संभव नहीं हो सके रही से। हालांकि पिछले कुछ बेरा ले क्षेत्र में नक्सली गतिविधि में कमी आए है। एकर बावजूद सड़क निर्माण लेके अब तक कोनो ठोस पहल नहीं करे गए है। कई तरह का सामना करना पड़ता है। पेशेंट को लेके जाने के लिए हॉस्पिटल बोक के लेके जाते हैं और क्या क्या करते हैं सर। इसीलिए हम लोग कलेक्टर को लेटर दे के देखें सर, हमको कुटरेम से समेली का काकड़ी पारा तक रोड की आवश्यकता है करके, तो उन्होंने तो नहीं बनवाए। तो इसीलिए हम लोग खुद ही हम लोग को लोगों ग्रामीण आके बनवा रहे हैं सर। शराब घोटाला मामला में समय चौरसेला बड़े झटका। हाईकोर्ट समय के अग्रिम जमानत याचिका करी खारिज। रायपुर में धान बेचने वाला किसान मन ऑनलाइन टोकन नहीं मिली। डिप्टी CM कहिन किसान मन के एक दाना खरीद। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सोशल मीडिया में उठाए सवाल। एक्स पर पोस्ट कर लिखित छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरा तरह से चरमरा चुके हैं। बलरामपुर में 14 से 16 जनवरी तक होवैया तातापानी महोत्सव की तैयारी पूरा। सूरजपुर में खाद्य विभाग के बड़े कार्रवाई। राइस मिल ले 9.16 करोड़ के धान जब्त। धमतरी के कुरुद और नगरी ब्लॉक के 6 राइस मिल में छापामारी, करोड़ों के धान जब्त। जसपुर पुलिस अवैध धान ले भरे 2 पिकअप और 1 ट्रक ला करी जब्त। दंतेवाड़ा में लगभग 30,000 कुंटल चाउर खराब होए के मामला में बड़ी कार्रवाई। रखरखाव में लापरवाही बरते में 2 अधिकारी ला करेगे निलंबित। जर्जर सड़क ला लेके अंबिकापुर के घड़ी चौक में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगन करी अनोखा प्रदर्शन। गौरेला पेंडा मरवाई जिला में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमन शर्मा लोक निर्माण विभाग ऊपर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वाड्रप नगर में प्रभारी रेंजर ऊपर लगे रिश्वत मांगे के आरोप। ग्रामीण मन IG सरगुजा और मुख्य संरक्षक करें शिकायत। भिलाई में अपहरण के आरोपी बलौदा बाजार ले गिरफ्तार। 2 महीना पहले घर ले युवती के करे रेस अपहरण।
बिलासपुर में वीएचपी नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप, बिहाव के झांसा देकर महिला लेकर रही दुष्कर्म। जसपुर में नाबालिग के लिए दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बना के करे रही स्वार। सूरजपुर में कुमेली वन विभाग के रेस्ट हाउस में अश्लील डांस के मामला, वन विभाग 2 अधिकारी लेकर इस निलंबित। बेमेतरा में छिरहा और संबलपुर में जुआ खेलत 13 लोगन गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस का गांजा तस्करी मामला में फरार 3 मुख्य आरोपी ला बिहार के सासाराम ने गिरफ्तार करे हैं। बलरामपुर में IBC 24 के खबर के असर, प्रचारक की शिक्षिका ले मारपीट के मामला में डीओ नवा जांच टीम गठित करते हैं। नूरमी में ट्रक की चपेट में आइन बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। जसपुर में एक बस सन्ना के खैरापाट मोड़ कर अनियंत्रित होकर पलट गई, इस बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जसपुर में पिकअप और बाइक के आमने सामने भिड़ंत होगी, हादसा में बाइक सवार ग्रामीण के मौका में ही मौत होगी। रायपुर में अनोखा वाहन चोर ला गिरफ्तार करेगी है, शहर के आउटर इलाका में जाके कैमरा लीमन गायब हो जाता है। राजिम के नवापारा में 1 करोड़ की चोरी, ज्वेलरी शॉप ले 90 ग्राम सोना और 40 किलो चांदी और 2 लाख की यहाँ चोरी करे रहे। अंबिकापुर में डीजल चोरी के सीसीटीवी फुटेज वायरल, मनेन्द्रगढ़ रोड में खड़े गाड़ी ले करत रही चोरी। भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट के कन्वर्टर में लगी सागी, 3 कन्वर्टर में आगी लगे के बाद हुई ब्लास्ट। जसपुर के सजल ग्रुप महिला समूह जागरूकता अभियान चलाई, सोमन वाहन चालक ला हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए पर जागरूक करे। पत्थलगांव में जंगली हाथी रिहायशी इलाका में जमके मचाए उत्पात, बीते रात कृषि विज्ञान केंद्र में घुस के घंटों उत्पात मचाए। बिलासपुर के नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और उसके बेटे अभिषेक अग्रवाल का मंगलवार को उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर उनके निवास में सुबह से ही बधाई देने मित्रों, शुभचिंतकों और परिजनों का तांता लगा रहा। शहर के आम और खास लोग और राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, जनप्रतिनिधि भी उन्हें बधाई देने उनके निवास पहुंचे। जन्मदिन के मौके पर अशोक अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से केक काटा। कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के स्नेह और आशीर्वाद से ये दिन और भी खास बन गया। जन्मदिन के साथ उन्होंने संकल्प लिया कि वे नागरिक सहकारी बैंक के माध्यम से शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर कार्य करेंगे। बैंकिंग सुविधा का बेहतर लाभ दिलाने के साथ उनका फोकस बैंक का एक और ब्रांच स्थापित करना है। हमने 72 वर्ष पूरा कर लिया है और हम यही संदेश प्रदेश में देना चाहते हैं कि प्रदेश में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मुझे जो जवाबदारी पहले भी मिली थी उसे मैं पूर्ण किया। अभी भी जवाबदारी मिली है तो मैं शहरवासियों के लिए, गरीबों के लिए कम दर पर ब्याज पर बैंक से रकम दी जाएगी और सीनियर सिटीजनों के लिए 0.5% अधिक फिक्स डिपॉजिट में उन्हें डिपॉजिट दिया जाएगा और साथ ही एक ब्रांच और सरकंडा के उस पर खोली जाएगी।